सो डियर लर्नर्स, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो कि वैकेंसियाँ उम्मीद है कि आ जाएंगी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जीएस में हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको लूसेंट में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, ये वाला यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ऋग्वेद वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, ऋग्वेद केवल पढ़ना है यहाँ से ये। उसके बाद इन सबको पढ़ लीजिएगा, ये इतना छोड़ दीजिएगा। लूसेंट उठा लीजिए और टिक लगाते चलिए साथ में, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ये भी नहीं आएगा, ये सामने समझने के लिए पढ़ सकते हो, आएगा नहीं। यजुर्वेद बहुत कम आएगा, इसको देख लीजिएगा, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं किसको क्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर ये सब देखना है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। उसके बाद इसको एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, जो लाल देखिए लूसेंट में जो रेड कलर से दिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देख लेना, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ ही दीजिएगा। उसके बाद ये जो बीच का है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं। ये नीचे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना अनिवार्य है। मैं फिर से कर रहा हूँ, नीचे वाला ये इंपॉर्टेंट, इसको देखना अनिवार्य है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट इसको देखना अनिवार्य, टिक लगा लीजिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो इसको कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं इसको देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है नहीं, आधे पन्ने का, इसको ख़त्म कर लीजिए। सिंधु सभ्यता मैंने बाकायदा पूरा कंप्लीट करवाया है, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वहाँ से भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा आप लोगों को लिंक भी, वो देख लीजिएगा या आप पढ़ लीजिएगा। खैर मैंने 8 मिनट में पूरा कंप्लीट करवा दिया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आप लोग देख सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लगा लीजिए टिक। सिंधु सभ्यता आपने देख लिया, और जो ये वाला कॉलम है, ये रेड वाला, इसको छोड़ना मूर्खता होगी, ठीक है, तो नहीं छोड़ना है आपको। ये छोड़ सकते हैं आप, लेकिन ये और उसके बाद ये नदियों के नाम नहीं छोड़ना है, ठीक। वैदिक सभ्यता में आते हैं। वैदिक सभ्यता इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछते हैं कि कहाँ से कौन से मंडल से क्या मिलता है, ये सब चीज़ें देखना अनिवार्य है। तो हम लोग सिंधु और वैदिक को इम्पॉर्टेंट मानते चल रहे हैं अभी तक, देख सकते हैं इन सबको। उसके बाद महाजनपदों का उदय, बहुत छोटा सा है, इसको देख लीजिएगा। जैन धर्म, ठीक, क्वेश्चन एक आता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। बौद्ध धर्म एक पन्ने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आता है शैव धर्म। शैव धर्म को आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से इसको नहीं पढ़ना है, ठीक, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको वैष्णव धर्म भी नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको शैव धर्म नहीं पढ़ना है, वैष्णव धर्म नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको इस्लाम धर्म भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो रेड वाले हैं ब्लॉक में दिए हुए हैं, जैसे ये हुआ, ये सब छोटे छोटे हैं भाई, 5-6 लाइन के, आप इसको तो पढ़ ही सकते हो ना यार। ये मैंने 3 पन्ने छुड़वा दिए। उसके बाद ईसाई धर्म, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक। पारसी धर्म, इसको भी नहीं पढ़ना है। मगध का उत्कर्ष, देखिए मैं 3-4 चैप्टर बताने के बाद ये पाँचवा चैप्टर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको पढ़ना है। सिकंदर नहीं पढ़ना है आपको, इसका देख लीजिएगा कब आया था, और इसका जो सेल्यूकस निकेटर था उसका मतलब पूछा नहीं जाएगा। देखो मैं रियल में बताऊँ, पूछा नहीं जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे है तो क्या ही कह सकते हैं, इसलिए देख लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो आ जाएगा कहेंगे सर ने नहीं बताया था। मौर्य साम्राज्य, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, क्वेश्चन आ जाते हैं। देखते देखते फिर हम लोग पहुँचते हैं, देखिए अशोक पढ़िएगा, बिंदुसार पढ़िएगा, चंद्रगुप्त पढ़िएगा, ठीक है, और सबको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए इनका जो स्तंभ लेख है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेड वाला इग्नोर नहीं करना है, ये सब देखना है। उसके बाद आता है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में देखना है आपको, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा है नहीं, आधे पन्ने का, आप देख सकते हैं क्योंकि कभी पूछ लेते हैं शुंग सातवाहन में। देखिए क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से रहती है ज़्यादा, जैन, बौद्ध, मगध, चंद्रगुप्त, यहीं से रहता है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से घुमा पूरा फिरा के पूछ लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप ब्राह्मण साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे, फिर से कह रहा हूँ, रहने दीजिएगा इसको मत पढ़िएगा। उसके बाद इसको भी मत पढ़िएगा, यूनान, इसको भी मत पढ़िएगा। शक इसको पढ़ लीजिएगा, सबको पढ़ लीजिएगा। गंगा कुषाण को भी पढ़ लीजिएगा। शक हो गया, कुषाण हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है संगम युग। संगम युग देख सकते हैं आप लोग, संगम युग पढ़ लीजिएगा। संगम युग इंपॉर्टेंट है, सब कुषाण छोड़ भी सकते हैं।
ये नहीं छोड़ना। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद आता है गुप्तकालीन मंदिर, जैसे कि यहाँ पे है, इसको छोड़ना नहीं है। वाकाटक वंश, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। ये पुष्य भूत या वर्धन वंश, इसको पढ़ लेना है, हर्षवर्धन वाला सिस्टम है यहाँ पे। उसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो इसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हमें अगर देखना चाहें तो आप पल्लव देखेंगे, चोल देखेंगे, 4 मुख्य रूप से राजवंश वहाँ पे थे, तो इन चारों को देखना है। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, और यहाँ पे चालुक्य हैं, चालुक्य, बादामी और वातापी। और होयसाल को नहीं पढ़ना है, यादव को नहीं पढ़ना है, चालुक्य बेंगी को नहीं पढ़ना है, कदम्ब नहीं पढ़ना है, गंगवंश नहीं पढ़ना है, काकतीय नहीं पढ़ना है। 4 साम्राज्य देखेंगे, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और एक और कौन सा था उसको देखेंगे। सीमावर्ती राज्यों का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन धर्मपाल जैसे धर्मपाल ने विक्रमशिला का निर्माण करवा, तो उसके बाद देख सकते हैं समय मिलने पर। मैं ऐसा बता रहा हूँ 2 दिन में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है। ये कश्मीर का राजवंश नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा। परमार राजवंश देख सकते हैं आप, चामान, चौहान ये देख सकते हैं, गढ़वाल भी देख सकते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति जो चैप्टर है ये पूरा देख लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपका खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। तो मैंने कितने चैप्टर बताए इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बहुत कम बताए हैं। मैंने बताया है सिंधु बताया है, मैंने बताया सिंधु बताया। उसके बाद मैंने बताया वैदिक बताया, मैंने बताया जैन बताया, उसके बाद बौद्ध बताया। उसके बाद मैंने कहा मगध उत्कर्ष देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा कि आप ये देख लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य देख लीजिएगा। उसके बाद गुप्ताज देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये आ जाएगा कि जो है राजपूतों की उत्पत्ति। बस इतने 5 से 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे 26 चैप्टर में, समझ रहे हैं। उसके बाद 27 से तो चालू हो गया आपका मध्य कालीन, तो 26 चैप्टर मतलब आप लगभग 2 दिन में तो खत्म ही कर सकते। गधे से गधा लड़का भी होगा, 2 दिन में खत्म कर लेगा। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड। मैंने जानबूझ के लूसेंट इस बनाया जैसे आप लोगों के प्रेशर क्रिएट हो, आप लोग पढ़ना चालू करें। धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा महाराज।